चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी अपडेट बिहार से। बिहार के मोकामा में माहौल बिगड़ गया है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शव यात्रा के दौरान गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई है। गोलीबारी के बाद मोकामा में अफरा तफरी मच गई है। अनंत सिंह और दुलारचंद के समर्थकों के बीच फायरिंग हुई है। मोकामा के तारतार गांव में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो फायरिंग का मामला जो है निकलकर सामने आया है। तो मोकामा में फायरिंग हुई है। एक बार फिर से ये फायरिंग हुई है। इससे पहले जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या हुई और दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब जो है पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले जन स्वराज के समर्थक के हत्या के बाद जो स्थितियां बेहद गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं और बाद में पूरा मोकामा में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या ने सनसनी फैला दी है और एक बार फिर से दहशत के माहौल में लोग डर चुके हैं, क्योंकि इस हत्याकांड ने कई सारे सवालों को पैदा कर दिया है और एक बार फिर से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो देखिए कि ये वही जगह है जब कल जन स्वराज के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर थार गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई और हत्या का जो आरोप है वो बाहुबली जेडीयू के यहाँ से प्रत्याशी अनंत सिंह के ऊपर है। तो ये देखिए कि किस तरीके से हत्या हुई वो भी हम बताएंगे, लेकिन हत्या के बाद किस तरीके से यहाँ पर तबाही और बर्बादी का मंजर देखा गया है। आप देखिए कि ये बोलेरो गाड़ी है और पूरी तरीके से इसको तोड़ फोड़ तहस नहस कर दिया गया है। टूटे हुए जो शीशे हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ के लोगों में किस तरीके का आक्रोश है और समय रहते अगर पुलिस ने दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला तो फिर आगे क्या हो सकता है ये उसकी बानगी भर है। वो देखिए कि भागने के क्रम में वो जो सूमो गाड़ी है वो सीधे जाकर वो पानी के अंदर चली गई और उसमें से निकलकर लोग आनन फानन में अपनी जान बचाकर आगे भागे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2-3 गाड़ियाँ ही हैं, बल्कि यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ गुजर रही थी और 40-50 गाड़ियों को ऐसे ही तोड़ फोड़ दिया गया। बाकी लोग भाग गए, लेकिन कुछ गाड़ियां यहीं पर अटकी रह गईं और वो अब यहीं पर रुकी हुई हैं। देखिए कि ये भी गाड़ी है, ये भी भाग रही थी, लेकिन हत्या के बाद जब आक्रोशित लोगों ने इस गाड़ी को भी पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों का गुस्सा क्या है। इस गाड़ी पर जितने भी डेंट आप देख रहे हैं, जो भी टूट फूट देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग कितने आक्रोशित हैं। दरअसल पूरे जो घटना है वो हम आपको बता रहे हैं। जन स्वराज के मोकामा से प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू के प्रत्याशी हैं बाहुबली अनंत सिंह। इसी रास्ते से पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आ रहा था और उनके समर्थन में यहाँ के कद्दावर जो नेता हैं दुलारचंद यादव वो थे, आरजेडी के नेता थे, क्योंकि आरजेडी के समर्थक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो पारिवारिक संबंधों की वजह से वो जन स्वराज को समर्थन कर रहे थे। अनंत सिंह से पहले से उनकी रंजिश थी और अनंत सिंह का काफिला भी यहाँ से गुजर रहा था। अचानक दोनों का आमना सामना होता है, तू मैं होता है और फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है। जन स्वराज के समर्थकों का यानी दुलारचंद यादव के समर्थकों का कहना है कि अनंत सिंह ने ही इस पूरे विवाद की शुरुआत की, उन्होंने ही विवाद को शुरू किया और जब दुलारचंद यादव ने विरोध किया तो फिर अनंत सिंह के समर्थकों ने उनको गोली मार दी और गोली मारने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, बल्कि उन्होंने उनके ऊपर थार गाड़ी चलाकर जान ले ली। हालांकि अनंत सिंह ने भी मीडिया के सामने जो बयान दिया है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि ये पूरी घटना जो है ये राजनीतिक साजिश है और उन्होंने आरोप लगाया है आरजेडी की जो प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनके पति यानी बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह पर। तो पूरा जो इलाका है तनाव में है, पूरा इलाका जो है इस हत्याकांड के बाद दहशत में है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि मोकामा में चुनाव होना क्या होता है। क्योंकि मोकामा जो है एक समय था कि यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन मोकामा की 90 के दशक में पहचान बदल गई और अपराध, हत्या, रंगदारी, अपराधी, हथियार यही यहाँ की पहचान बन गए। देखिए कि स्थिति इतनी ज़्यादा संवेदनशील है। ये पूरा जो है ये टाल का इलाका है, ये टाल क्षेत्र है, खेती का इलाका है और टाल में भी रंगदारी और फसल लूट की जो घटनाएं एक समय थी वो आम बात हुआ करती थी और ये टाल जो है वो टाल भी अपराध की एक प्रमुख वजह है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पुलिस फोर्स को, क्योंकि यहाँ पर कुछ रहने के लिए न शेड है, न कोई बिल्डिंग है,
दूर दूर तक खेत है। यहाँ पर बस में ही पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, दुलारचंद यादव के घर पर हैं। मोकामा में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार में सही में सुशासन का राज स्थापित है, क्या बिहार में सही में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। हालांकि इस घटना के बारे में क्योंकि हमने ये भी पूछा, हमने सवाल पूछा, देखिए कि जहां भी देखेंगे तबाही और बर्बादी, सिर्फ टूटे हुए कांच ही दिखेंगे, गाड़ियों के टूटे हुए अवशेष ही दिखेंगे। आप देखिए कि क्या तबाही और बर्बादी का मंजर है कि किस तरीके से यहाँ पर ये सूमो गाड़ी जो है ये पानी में जान बचाकर भागने क्रम में जो ड्राइवर है उसने पानी में ही गाड़ी उतार दी और कैसे कैसे इसमें जो सवार लोग होंगे कैसे भागे होंगे, आप सहज कल्पना कर सकते होंगे। आप सोचिए कि इस गाड़ी पर जब ईंट, पत्थर, डंडे, लाठी चल रहे होंगे तो इसमें बैठे लोगों की क्या स्थिति हुई होगी, आप सोच सकते हैं, इस बात से कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए कोई व्यक्ति है भाग रहा होगा, उसका जूता जो है वो यहीं पर गिरा हुआ है। तो क्या स्थिति है मोकामा में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और इस घटना के बारे में कहा यह जा रहा है, जो दुलारचंद यादव के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि इस हत्या के पीछे की वजह यह है कि दुलारचंद यादव ने कुछ दिन पहले अनंत सिंह की पत्नी को लेकर कई सारी बातें एक निजी जो चैनल होता है उस पर कही थी। उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी को नाचने वाली तक कह दिया था और उसके बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही थी और इसी बात का बदला अनंत सिंह ने इनकी हत्या करके ले ली है। तो ये देखिए कि किस तरीके से इस बोलेरो गाड़ी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये 3-4 ही गाड़ियां हैं, बल्कि सैकड़ों गाड़ियां जो हैं इसी कंडीशन में दिख रही थी और उसके जो वाहन मालिक हैं वो लेकर चले गए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है। भले ही अनंत सिंह पर जो दुलारचंद यादव के जो परिजन हैं उन्होंने हत्या का आरोप मुकदमा दर्ज करा दिया है। अनंत सिंह के 2 भतीजों और उनके कई समर्थकों पर भी मामला दर्ज कराया गया है। अनंत सिंह सामने आए और उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश है, चुनाव में वो ना जीत सकें इसलिए ये साजिश रची गई है। और पूरी साजिश का आरोप उन्होंने जो आरजेडी के प्रत्याशी मोकामा से हैं अनंत सिंह के सामने, यानी वीणा देवी, सूरजभान सिंह के जिनके सूरजभान सिंह पति हैं, उनके ऊपर अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि ये पूरी साजिश जो है ये सूरजभान की है। अब देखने वाली बात होती है कि इस हत्याकांड के पीछे कौन है, इसके पीछे की वजह क्या है, किसने हत्या की है। अगर अनंत सिंह ने ही हत्या करवाई है या की है तो अनंत सिंह पर फौरन पुलिस को एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर अनंत सिंह के दावों में ये सच्चाई है कि इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है तो उस साजिश कर्ता का भी फौरन खुलासा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस जितनी जल्द इस मामले का खुलासा करेगी उतनी जल्द इस इलाके की जो फिजा है वो सामान्य होगी, लोगों का आक्रोश थमेगा और फिर लोग बिना किसी डर और भय के चुनाव के लिए निकलेंगे। क्योंकि मोकामा में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, वो पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, बगैर रक्त रंजित हुए कोई चुनाव संपन्न नहीं हुआ है। बगैर हत्या, बगैर गोलीबारी यहाँ चुनाव की कल्पना नहीं की जाती है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन लगातार तैयारी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पुख्ता इंतजाम कर रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन जिस तरीके से मोकामा में ये हत्याकांड हुई है और ये तबाही और बर्बादी का मंजर देखा गया है, इसने लोगों को एक बार फिर से दहशत और डर में डाल दिया है। और इसका असर सिर्फ मोकामा नहीं बल्कि दूसरे ज़िलों पर भी पड़ने की पूरी आशंका दिख रही है। अब ऐसे में फौरन पुलिस को इस पूरे मामले की जांच करनी होगी और दूध का दूध, पानी का पानी करना होगा और सलाखों के पीछे जल्द से जल्द अपराधियों को डालना होगा, ताकि लोग जब इलेक्शन में वोट करने जाएं तो उनके मन में किसी तरह का डर ना रहे, किसी तरह का भय ना रहे। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, मोकामा। तो मोकामा से खास रिपोर्ट आपने देखी और इस हत्याकांड के बाद से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर केस है, अनंत सिंह और 2 समर्थकों पर केस जो है दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर दुलारचंद हत्याकांड में अब केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अनंत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है।
दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर केस दर्ज किया गया है। दुलारचंद यादव के पोते ने बयान दिया है। अनंत सिंह और 2 समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। दुलारचंद हत्याकांड में केस दर्ज हुआ है और अब इस पूरे मामले को लेकर मोकामा की राजनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी इस पूरे मामले के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां एक और चुनाव प्रचार तमाम दल करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच इस तरीके से हत्याकांड हो जाना, इस तरीके से समर्थक की हत्या कर देना, ये चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती नजर आ रही है। सरकार के ऊपर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं, तो सरकार भी सवालों के घेरे में है। जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से सनसनी फैल गई है। जनसुराज के समर्थक थे जो जनसुराज से मोकामा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में दुलारचंद जो है वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनके काफिलों को रोका गया। पहले पथराव हुआ, इसके बाद दुलारचंद जो है वो भागने की कोशिश करते नजर आए। वो मौके से भाग रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सके और उनकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस जो है वो लगातार ये कह रही है कि आरोपियों तक हम